बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार को लेकर नेताओं के सियासी दावे अपनी जगह पर हैं और बिहार की जमीनी हकीकत अपनी जगह पर है। नेताओं के दावे वक्त और माहौल के हिसाब से हमेशा बदलते भी रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। टीवी 9 भारतवर्ष ने बिहार की राजधानी पटना में सत्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें शामिल हुए बिहार के दिग्गज नेताओं के सामने ये सवाल भी उठा कि आखिर उनकी पार्टियों का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जिस सूबे की रगों में क्रांति और राजनीति हमेशा धड़कती रही है, जिस प्रदेश ने सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का एक लंबा दौर देखा है, वो बिहार एक बार फिर कुछ अहम सवालों के साथ सियासत की नई जमीन पर दिख रहा है। बिहार की इस जमीन पर अभी राजनीति के पुराने और मंचे हुए खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक मजबूती से डटे हुए हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता के सामने कई बड़े मुद्दों और सवालों में से एक सवाल यह भी है कि बिहार की कमान किसके हाथों में होगी। सीटों के बंटवारे से लेकर राजनीतिक दलों के बीच मंथन भी चल रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, इसे लेकर तस्वीर अभी बहुत साफ नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज आए, तो हमने उनके सामने भी ये सवाल उठाया। सत्ता सम्मेलन में शामिल हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो अगले मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर अपनी पार्टी की तस्वीर भी साफ कर दी और नीतीश कुमार को लेकर भविष्यवाणी भी कर दी। आपके अनुसार नीतीश के बाद कौन अब हम बनेंगे? मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, उनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनकी पार्टी अब रहेगी कहाँ? जब नीतीश जी नहीं है तो पार्टी कहाँ से रहेगी? यानी नीतीश जी अब ये तय है कि बिहार के वो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। नहीं, लेकिन और भाजपा में सब नालायक भरा पड़ा है। भाजपा में नया है कौन? वही 20 साल से वही मंत्री या संतरी जो बनता रहा है, कभी अध्यक्ष बन जाता है, कभी डिप्टी सीएम बन जाता है। उनका क्या परफॉर्मेंस रहा आज तक कि बिहार में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार के निर्माण में? दे डोंट हैव एनी फेस। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी ने सत्ता सम्मेलन में अलग अलग मुद्दों पर टीवी 9 भारतवर्ष के साथ बात करते हुए ऐलान कर दिया कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनने वाली है और मुख्यमंत्री का चेहरा वो खुद होंगे। उन्होंने भविष्य में जेडीयू के साथ कभी गठबंधन न करने की भी घोषणा कर दी, लेकिन बिहार में जेडीयू के साथ गठबंधन करने वाली बीजेपी के दिग्गज नेताओं से जब सत्ता सम्मेलन में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल किया गया, तो बीजेपी नेताओं के बीच भी मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई दो राय नहीं दिखी। टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में शामिल हुए बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने अगले मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री आज भी वही है और कल भी वही रहेंगे, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के शिल्पीकार हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी का नेतृत्व आगे भी कबूल है सबको। तो उनका जो नारा है कि 25 से 30 नीतीश, तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे 5 साल अगर आप लोग जीत कर आते हैं। इसमें प्रश्न कहाँ उठता है? नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं, आगे भी वही रहेंगे। नीतीश कुमार जी लगातार
विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये बिहार बनाया है उन्होंने, किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। बिहार में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। पुरानी पार्टियों के साथ ही नई पार्टियां भी विधानसभा चुनाव के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। एक तरफ जहां सीट बंटवारे और चुनावी एजेंडे को लेकर सभी दलों के बीच बैठकों का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के नेता प्रदेश में दौरे भी कर रहे हैं। वो चाहे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर हों या विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी, दोनों ही नेता अपनी पार्टी को बिहार में स्थापित करने के लिए या ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बिहार की सियासत में तीसरा फ्रंट या चुनाव को त्रिकोणीय लड़ाई बनाने के लिए जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पूरी ताकत झोंक रखी है। टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में जब वो शामिल हुए तो मंच पर उनके सामने भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सवाल उठा, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर प्रशांत किशोर ने जो जवाब दिया वो दूसरे दलों के साथ ही उनकी पार्टी के समर्थकों के लिए भी उलझाने वाला था। अगर जब जिता देंगे तो आप मुख्यमंत्री पद के लिए आप ही होंगे ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी क्या मतलब, लोगों ने कहा कि बारे दल बनाएंगे तो यही अध्यक्ष बनेंगे। हमको लालू यादव समझ रखे हैं कि मतलब हम बनेंगे, अब हमारे बाद हमारा बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा। जन स्वराज प्रशांत किशोर का दल नहीं है, ये बिहार के 1 करोड़ लोगों का मिलकर बनाया गया प्रयास है। तो मैं बात बोल रहा हूं, लोग उससे कनेक्ट होते हैं। लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं भी चाहता था, ऐसा ही होना तो यही चाहिए बिहार में। बात बढ़िया बोलते हैं, जो मेरा आलोचक है वो भी ये कहेगा प्रशांत किशोर बात तो बढ़िया बोलते हैं। तो भाई वो बात से जुड़ रहा है, उस प्रयास से जुड़ रहा है, और जब उस प्रयास से जुड़ेगा उसको सफलता मिलेगी तो उतनी बड़ी आबादी, उतने बड़े लोग, उतने समझदार लोग वो सक्षम है कि वो आपस में बैठकर चुन लेंगे कि कौन इसका नेता होगा। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की छवि एक्टिविस्ट राजनेता के तौर पर बनती जा रही है। वो बीजेपी को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में जब उनसे अलग अलग मुद्दों पर सवाल किए गए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शुरू के 5 साल या 7 सालों के कार्यकाल को उन्होंने भले ही बेहतर बताया, लेकिन प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि 2014 के बाद से नीतीश कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के अलावा तेजस्वी यादव पर भी काफी हमलावर रहते हैं। ऐसे में अपने सियासी बयानों को लेकर वो विरोधियों के टारगेट पर भी आ जाते हैं। यहां तक कि बिहार में राजनीतिक दल प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट कटवा पार्टी भी कहने लगे हैं। प्रशांत किशोर की तरह ही बिहार में एक और नेता अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाने में जुटे। टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और महागठबंधन में शामिल नेता मुकेश सहनी से जब मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो सीएम पद के दावेदार के बारे में तो उन्होंने बताया ही, उसके साथ ही डिप्टी सीएम पद पर अपनी दावेदारी भी जता दी। कुछ घोषित करें, तेजस्वी को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री फिर कौन होगा? मुख्यमंत्री क्लियर है। जब सीएम का फेस अगर हमारा क्लियर होगा तो डिप्टी सीएम का भी फेस क्लियर होगा। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी का होगा, और नाम घोषणा होने के समय में वीआईपी पार्टी के कैसे हो? आपकी पार्टी के 4 विधायक आपकी पार्टी के 4 विधायक जीते हैं, मंत्री बनते हैं मुकेश सहनी, जो चुनाव हार जाते हैं। क्लियर है। देखिए, कोई घुमा के बोले, हमारा क्लियर है। पार्टी का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, पार्टी का पूरा भरोसा मेरे ऊपर है, और वीआईपी पार्टी का सरकार बनेगा और उसमें 2 नंबर का कुर्सी वीआईपी पार्टी का होगा। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, बिहार में चुनाव हमेशा दिलचस्प होता है और उस पर पूरे देश की नजर होती है। बिहार में अगले मुख्यमंत्री को लेकर सभी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में शामिल हुए बिहार के दिग्गज नेताओं के साथ बात करने के बाद ये साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही कांटे वाला होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।